नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ऑक्सीजन बैंक बनाएगी सरकार। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में द्रुत गति से बढ़े संक्रमित मरीजों के जीवन रक्षा के लिए समय रहते ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। अपने सीमित संसाधनों के साथ इस कार्य में काफी हद तक सरकार सफल भी रही। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 2 दिन पूर्व ही रामगढ़ के मांडू स्थित डीएवी स्कूल घाटोटाड़ में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक बनाने और जिलों के सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है। झारखंड के हजारीबाग में अस्पताल से 193 ऑक्सीजन सिलेंडर व 55 रेगुलेटर की चोरी, 2 गिरफ्तार। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग से 193 ऑक्सीजन सिलेंडर 55 रेगुलेटर की चोरी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस बाबत अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक नामजद सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिलेंडर चोरी होने का मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब 13 मई को एक व्यक्ति सिलेंडर रिफिल कराने शहर के बगल में डेमोट्राण स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट आया। आपूर्तिकर्ता आफाक अली और प्लांट कर्मियों द्वारा सिलेंडर की पहचान कर अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी गई। इसके बाद 2 दिनों तक प्रबंधन द्वारा अपने स्तर से छानबीन की गई। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आज का लाइक एम है 500। आशा है कि आप पूरा कर देंगे। कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विशेष सावधानी। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के प्रसार को रोकने को लेकर प्रशासनिक कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की यह लहर काफी घातक है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है। इसके लिए सभी प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। कोविड-19 के अधिक मरीज वाले हॉट स्पॉट के अगल बगल के गाँवों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देख रांची जिला प्रशासन हुआ सतर्क। सदर अस्पताल में बनेगा चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देख झारखंड सरकार अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को रांची जिला प्रशासन ने रांची सदर हॉस्पिटल और रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही रांची सदर हॉस्पिटल में चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनेगा। रांची DC छवि रंजन सबसे पहले रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। DC ने ICU, ICCU और SDUC के साथ बच्चों के कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ा कर पीटने वाले बयान पर डॉक्टर OP आनंद ने मांगी माफी। गैर जमानती धाराएं लगाई गई। झारखंड में 111 सेफ लाइन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर OP आनंद ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और की गई विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पीटने की बात कही थी और अपशब्द भी बोले थे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर स्थित इस नर्सिंग होम के मालिक ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वैसे इन्होंने माफी उस वक्त मांगी जब झारखंड सहित पूरे देश में पिछले 3 दिनों से डॉक्टर आनंद चर्चा में बने हुए हैं। भाजपा ने कहा, किसानों का धान खरीदकर भुगतान नहीं दे रही हेमंत सरकार। झारखंड में किसानों को धान का दाम नहीं मिला। घोषणा करने के बाद भी समय से राशि का भुगतान नहीं हुआ। सबका धान नहीं खरीदा गया। अब खेती का समय आ गया है और किसान परेशान है। एक तो उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिला और कोरोना के कारण हजारों किसान का परिवार परेशान है और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। इन सारे मामलों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी झारखंड सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यकर्ता ने अपने अपने आवास पर किया। देवघर से विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास, सारठ विधानसभा सदस्य रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री राज परिवार एवं अन्य ने अपने अपने आवास पर वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया। इन शहरों के लिए 2 और ऑक्सीजन ट्रेनों को दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया रवाना। दक्षिण पूर्व रेलवे कोविड-19 के गंभीर मरीजों को लगातार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन ट्रेनों का संचालन कर रही है। मंगलवार को भी राउरकेला से 2 ऑक्सीजन ट्रेन आंध्र प्रदेश के लिए रवाना किया गया। इसमें से एक ट्रेन गुंटूर के लिए रवाना किया गया, जिसमें 2 कंटेनर में 35.62 टन, जबकि दूसरे ट्रेन को नेल्लूर भेजा गया, जिसमें 4 कंटेनर में 74.60 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन था। इसके अलावा राउरकेला से ही एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस तमिलनाडु के तिरुवल्लुर भेजा जा रहा है।
बीजेपी बोली किसानों के साथ धोखा कर रही है हेमंत सरकार। जेएमएम ने कहा सियासी फायदे के लिए नाटक कर रहा है विपक्ष। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राज्य के किसानों की समस्याओं, खरीदे गए धान के लंबित भुगतान को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास से एक दिवसीय वर्चुअल धरना दिया। इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों के द्वारा नवंबर में बेचे गए धान के मूल्य को अब तक किसान के खाते में नहीं भेजा गया है, जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को इस समय किसान के कर्ज को माफ करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को सही समय पर बीज मिल सके, इसको लेकर बीजेपी धरना दे रही है। एमपी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में हो रही है बारिश। ताउते के कारण 2 दिन तक राज्य में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में अगले 2 दिन तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। ये स्थिति ताउते तूफान के असर के कारण रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ताउते का झारखंड में ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके कारण केवल आंशिक बादल झारखंड में छाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश होने के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मध्य प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसी का प्रभाव झारखंड में भी पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ बारिश हो रही है। यह पूरी तरह से लोकल फैक्टर है। ओडिशा एवं बंगाल से झारखंड में एंट्री नहीं है आसान। लॉकडाउन की शर्तों को पूरा नहीं करने पर वापसी ही विकल्प। झारखंड में लॉकडाउन के गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर झारखंड के कोल्हान से जुड़ी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ने वाली सीमाओं पर खास सख्ती बरती जा रही है। गाइडलाइन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। गाइडलाइन पर खड़े नहीं उतरने वालों को एंट्री से साफ तौर पर मना कर दिया जा रहा है। बेरंग लौटना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता होता है। चेक नाकों पर तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस टीम की मॉनिटरिंग खुद आला अधिकारी कर रहे हैं। झारखंड में बढ़ेगी गर्मी, 41 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। कुछ जिलों में होगी हल्की बारिश, जाने 22 मई तक मौसम का हाल। झारखंड में आगामी 22 मई तक मौसम गर्म रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन 22 मई तक राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगी। राज्य के गढ़वा में 41 डिग्री सेल्सियस और धनबाद, पलामू, चतरा और बोकारो जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इससे मौसम शुष्क रहने से गर्मी बढ़ेगी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 18 मई को राज्य में उत्तरी और मध्य भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के गढ़वा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा चलेगी। लॉकडाउन की पाबंदियों से परेशानी बढ़ी, घर तक पैदल जाने को मजबूर हुए प्रवासी मजदूर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन पर सख्त पाबंदी और ई पास को अनिवार्य करने के बाद दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी और मजदूरों के लिए परेशानियां बढ़ गई है। ट्रेन से झारखंड पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर तक जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही है। भारी भरकम सामान और बच्चों के साथ वे इस उमस भरी गर्मी में पैदल चलने को मजबूर है। कहीं गाड़ियां मिल भी गई तो मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है। अपने राज्य लौट रहे प्रवासी सरकार से काफी खफा है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार फेल है। बाहर से लौट रहे लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शिमला आदि जगहों से लौट रहे प्रवासियों को 20 किलोमीटर के लिए ऑटो का 200 रुपए किराया चुकाना पड़ा है। वह भी ऑटो वाले ने जांच में पकड़े जाने के डर से आधे रास्ते में ही उन्हें उतार दिया। प्रवासियों की त्रासदी लॉकडाउन 1 की याद दिला रही है। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में झारखंड देश भर में अव्वल। योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी रांची 12वें स्थान पर। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से इस स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग जारी की गई है। ये रैंकिंग योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर जारी हुई है। इसमें झारखंड देश भर में अव्वल आया है। देश के 36 राज्यों व 100 शहरों में झारखंड शीर्ष पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। 100 शहरों में चल रही मिशन की योजनाओं की प्रगति के मामले में झारखंड की राजधानी रांची लगातार बढ़त के साथ 12वें स्थान पर पहुँच गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर है और बिहार 27वें स्थान पर है। वहीं शहरों की सूची में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर मौजूद है। 2 से 18 साल के बच्चों के टीका को लेकर अच्छी खबर। 10 दिन में शुरू हो जाएंगे कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल। बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बताया गया कि पिछले 10 से 12 दिनों में ट्रायल शुरू हो जाएगा।
झारखंड में अचानक फटी जमीन, ब्लास्ट के बाद भीषण आग के साथ हुआ गैस रिसाव। कोरोना संकट के बीच झारखंड के धनबाद में से एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। धनबाद के केंदुआ डी में तेज आवाज के साथ भूमि फट पड़ी तथा उसमें से भारी मात्रा में आग तथा जहरीले गैस का रिसाव होने लगा। अचानक हुई इस दुर्घटना में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं स्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना की तहरीर BCCL एवं जिला प्रशासन को दे दी है। साथ ही लोगों को घटना स्थल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। CBSE 10वीं रिजल्ट अब जुलाई में होगा जारी। मार्क्स सबमिट करने की तारीखों में हुआ बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जून को जारी नहीं करेगा। बदले शेड्यूल के तहत अब नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकेंगे। CBSE ने मंगलवार को नोटिस जारी कर 10वीं के छात्रों के मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। CBSE ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए तारीखें आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।